आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 47, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। आजकल सुमृत दास बेतार का बोलबाला है। हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोले के नौजवान से भेंट होते ही वो फिक से हंसकर एक दिल लगी कर लेता है। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। माने माने सुनोगे? गरम जलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जलेबी खा ली, भक से नाक खुल जाएगी। इतनी जल्दी असर करता है। आज हम डॉक्टरी में जरा दिनाए की दवा लेने के लिए गए थे। दिनाए यानी दाद। जानते हो, डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महंगू दास की बेटी फुलिया को क्या कहा है? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है। चेहरे पर फुसरी फुसरी सा हो गया है। फुसरी फुसरी यानी दाने फुंसी। डॉक्टर ने कहा कि पुरैनिया जाओ। इसीलिए नौजवान लोगों से कहते हैं कि खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। लेकिन दास जी, नौजवानों से पहले बूढ़ों को संभालिए। चुप चुप, सब बेपर्दे हो जाएंगे। सुमृतदास बेतार जब फिक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फिक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रमपियरिया को दासिन रखेंगे। कोठारिन ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात में उससे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटरों के मास्टरों और मास्टरनी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे मास्टर साहब का सूल उखड़ गया, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी वहां चरखा सेंटर के नाम पर गांव भर में घूमती हैं, बातें करती हैं गांधी जी की, जवाहर लाल की और स्वराज की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। मूर्छल यानी चंवर। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत नहीं रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी ही क्यों न बैठेंगी? नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है, कब क्या हो जाए। तब कोठारिन जी से कहा जाए। अब तो खद्दड़ पहनती हैं, खूब नेम टेम भी करती हैं। रोज नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती हैं। लो मजा। मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते ही उसका सब शरीर केले की भालर की तरह थर थर कांपने लगता है। भालर यानी पत्ता। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बूध भरोसा दिया, मगर तैयार नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण यदि साथ में रहे तब तो वो हाथी पर चढ़ सकती है। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई शायद। बोला, धत। दुलरिया भी अलबत्त बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी मारकर, मटकी यानी कनखी, देह हाथ फैलाकर कहता है, मंगला देवी जी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती हैं तो लगता है कि मोकनी हथनी झूमती चली जा रही है। मोकनी हथनी यानी जवान हथनी। बहुत हो। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर रात का टाइम देखकर टीन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्का किया, बहुत हो। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद। माठ की खंजड़ी डिमक उठी, डिम 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 डिमिक। बालदेव जी ने भावावेश में चौकीदार की तरह हाँक लगाई, हा, भारत आजाद हो गया, हा हा होए, महात्मा गांधी की जय। रीन री ता धिन ता डा डिग्गा।
संथाल टोली में मादर और डिग्गा घनघना उठते हैं। तू मौसी शंख फूंकती हैं। तू 7 माइल दक्षिण कटिहार की 5 बड़ी बड़ी मिलों के भौंपे एक साथ बज रहे हैं। भौं धू आवाज एकदम साफ सुनाई पड़ती है। दिल्ली में बांट बखरा करके सुराज मिल गया। जय जय। इस्लामपुर पाकिस्तान में रहेगा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में मारी खुशी के खचाखच गोरू काट रहा होगा। धत, गोरू ने क्या बिगाड़ा है? बड़े भाग से मेरीगंज बच गया। 10 मुसलमान भी होते तो पाकिस्तान लेकर ही छोड़ता। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 47, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।